हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है जी। अगर आपको वो वाले वीडियो देखने हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज 13.4 का इंट्रो स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन क्या पढ़ेंगे, रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी, इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कि यादृच्छिक चर और इसके प्रायिकता बंटन अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक अपना क्या है, रैंडम वेरिएबल। यादृच्छिक चर क्या है, रैंडम वेरिएबल, है ना। तो इसमें पहला टॉपिक क्या है, रैंडम वेरिएबल। बिल्कुल आसान टॉपिक है। आगे प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, थोड़ी थोड़ी आसान होती जा रही है। अब तक पीक पे थी ना, बेस थ्योरम क्या था, पीक था कि प्रोबेबिलिटी हार्ड लगती है, हार्ड नहीं लगी थी, फिर भी आपको हलवे की तरह परोस के दे दिया था मैंने आपको प्रोबेबिलिटी को। अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई तो आगे भी दिक्कत नहीं आएगी ना। तो ये तो टुच्चे से टॉपिक है ना, रैंडम वेरिएबल्स है ना। तो इसकी डेफिनेशन दे रखी है, क्या है, रैंडम वेरिएबल is a real valued function which domain is, अगर फंक्शन है तो उसकी कुछ ना कुछ डोमेन या रेंज होगी ना, which domain is sample space of a random experiment, है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। इसको रैंडम वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि रैंडम वेरिएबल किससे एसोसिएटेड होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट से ना, यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित होता है यादृच्छिक चर, है ना। इसकी डेफिनेशन क्या है, यादृच्छिक चर जो है एक वास्तविक मान फलन है। वास्तविक मान फलन कौन से होते हैं, अपन ने 12th क्लास के अंदर देखे थे कि fx कोई फलन है, fx कोई फलन है, f कोई फलन है, जिसकी डोमेन तो कुछ भी है ना, उसकी रेंज क्या होगी, रियल नंबर होगी। क्या होगी, रियल नंबर होगी। तो ये जो रेंज है ना, ये जो रेंज है या कोडोमेन का जो सेट है, रेंज जो है वो रियल वैल्यू होगी। तो इस ऐसे फलन को ना क्या कहते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन, है ना, कि यादृच्छिक चर एक वास्तविक मान फलन है जिसकी प्रांत जो है प्रतिदर्श समष्टि होगी किसकी, एक यादृच्छिक प्रयोग की ना। रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है, रैंडम वेरिएबल जो है एक फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब जो उसकी जो रेंज है वो एक रियल नंबर होगी, है ना। और उसकी जो डोमेन है वो क्या है, सैंपल स्पेस होगी किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का। तो उसके लिए एग्जांपल लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल, है ना। एक मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लिया, क्या, टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, है ना, या टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस, टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस। तो मैंने ये क्या ले लिया, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लिया। तो उसका क्या होगा, एक सैंपल स्पेस होगा कि नहीं होगा। सैंपल स्पेस आपको लिखना आता है कि एक सिक्के को 3 बार उछालें तो सैंपल स्पेस क्या होगा, HHT STH STT और THH THT TTH और TTT, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम होंगे। और x मैंने, है ना, रैंडम वेरिएबल को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल X से। कैपिटल S से x मैंने एक रैंडम वेरिएबल लिया, और रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है तो कोई ना कोई क्या होगी, डेफिनेशन होगी। तो x मैंने एक ऐसा रैंडम वेरिएबल ले लिया कि नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ हेड, है ना, नंबर ऑफ हेड। ठीक है। तो इस सैंपल स्पेस में जो सैंपल पॉइंट हैं, सैंपल स्पेस के जो सैंपल पॉइंट हैं वो इस रैंडम वेरिएबल के क्या होंगे, डोमेन में है। किसमें है, डोमेन, क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो क्या है, सैंपल स्पेस है ना। तो x, है ना, x किस एलिमेंट के लिए, दिस x एक फंक्शन है, रैंडम वेरिएबल है, जिसकी डोमेन ये है, रियल सैंपल स्पेस के पॉइंट, सैंपल पॉइंट है, तो इसके अंदर पुट करूंगा ना। तो ये क्या दे रहा है, नंबर ऑफ हेड, कितने हेड है, 3। तो देखो ये रियल वैल्यू है, ये क्या है, रियल वैल्यू। तो ये कैसा फंक्शन था जिसकी डोमेन तो क्या सैंपल स्पेस, और जिसकी रेंज है ना, कोडोमेन है, वो क्या रियल वैल्यू है, तो रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, इसमें 3 हेड है ना,
या फिर दो हेड वाले कौन कौन से हैं, HHT और HTH और THH THH और ठीक है ना, ये तीन इस रैंडम वेरिएबल में ये तीन एलिमेंट अगर अपन पुट करेंगे सैंपल पॉइंट के तो ये हमें क्या देगा, 2 देगा, क्योंकि इसमें कितने हेड, नंबर ऑफ हेड कितने हैं, 2 है, ठीक है। या एक हेड वाले कौन से हैं, STT और THT और TTH, इन सब पे ये क्या देगा, वेरिएबल क्या देगा, रैंडम वेरिएबल जो फंक्शन है वो क्या देगा, 1 देगा, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ हेड कितने हैं, 1 है। और इसके लिए क्या है, क्या देगा, 0, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हेड क्या है, 0 है ना। तो ये जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या है, एक फंक्शन है ना। हमें क्या शो करना पड़े कि शो कीजिए कि एक्स जो कोई डिफाइन कर दे वो रैंडम वेरिएबल है, तो रैंडम वेरिएबल के लिए हम उसको फंक्शन डिफाइन कर देंगे ना। और फंक्शन की किसी भी रिलेशन के फंक्शन होने के लिए हमें क्या होता है, हमें पता है, चैप्टर नंबर 1 में अपन पढ़ गए हैं रिलेशन फंक्शन के अंदर, और 11th क्लास के अंदर भी अपन रिलेशन फंक्शन पढ़ा था कि फंक्शन जो है किसी एक पॉइंट पे 2 वैल्यू नहीं देता है ना, 2 पॉइंट पे एक वैल्यू दे सकता है, 2 पॉइंट पे एक वैल्यू दे सकता है, लेकिन एक पॉइंट पे 2 वैल्यू नहीं दे सकता। देखो एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू दे रहा है, इन 3 पॉइंट पे एक वैल्यू दे रहा है ना, मतलब फंक्शन के अंदर 3 वैल्यू पुट की, कौन सी, या तो ये या ये, तो इन पे वो क्या दे रहा है, तीनों पे एक ही वैल्यू दे रहा है, वो क्या दे रहा है, 2 है ना। इसी तरह से ये 3 पॉइंट पे एक वैल्यू देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि HHH पे वो 2 वैल्यू दे रहा है, ऐसे कोई वैल्यू नहीं है। तो ये फंक्शन की जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है, तो ये रैंडम वेरिएबल है, इस तरह से देखेंगे ना। चलो जी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, उससे पहले रैंडम वेरिएबल पे ही बेस्ड 1-2 एग्जांपल है वो करते हैं। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 22 देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक सिक्के को 3 बार उछालने का खेल खेलता है ना। कोई व्यक्ति है, एक कॉइन को 3 बार उछालने का खेल खेलता है, ठीक है। खेल के आयोजक द्वारा उस व्यक्ति को प्रत्येक चित्त के लिए 2 रुपए देता है और प्रत्येक पट के लिए वह व्यक्ति आयोजक को 1.5 रुपए देता है ना। मतलब हेड आया, एक हेड आया तो व्यक्ति जो आयोजक है वो व्यक्ति को 2 रुपए देगा, और अगर टेल आया तो जो व्यक्ति है वो आयोजक को पैसे देगा 1.5 रुपए, एक हेड के लिए, एक टेल के लिए 1.5 रुपए देगा और एक हेड के लिए 2 रुपए लेगा व्यक्ति, ठीक है। मान लीजिए एक्स व्यक्ति द्वारा जीती गई या हारी गई राशि को व्यक्त करता है ना। एक्स जो है रैंडम वेरिएबल की जो डेफिनेशन दे दी वो क्या है कि व्यक्ति वेरिएबल है ना, व्यक्ति द्वारा जीती गई या हारी गई राशि को व्यक्त करता है। तो दर्शाएंगे एक्स यादृच्छिक चर है, रैंडम वेरिएबल है, हमें शो करना है। कैसे करेंगे शो, रैंडम वेरिएबल है तो फंक्शन की डेफिनेशन को क्या करेगा, फुलफिल करेगा, ठीक है। और इसे परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि के फलन के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो आंसर में एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर जो सैंपल स्पेस है वो क्या होगा, क्योंकि रैंडम वेरिएबल किससे एसोसिएटेड होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस से ना। तो HHH HHT STH HTT और THH THT TTH और TTT, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सैंपल पॉइंट है इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड सैंपल स्पेस में, ठीक है। एक्स सिंस एक्स क्या दे दिया, व्यक्ति द्वारा जीती गई या हारी गई राशि, ठीक है। तो क्या होगा, देयरफॉर एक्स, जब इसमें 3 हेड पुट करूंगा, देखो एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं, या तो 3 हेड आते हैं या 2 हेड आएंगे या 1 हेड आएगा, कोई हेड नहीं आएगा, 4 ही कंडीशन बनती है ना। 3 हेड आएंगे तो क्या होगा, 2 + 2 + 2 तो 6 रुपए जीतेगा। प्लस का साइन क्या बता रहा है, जीत रहा है, और माइनस का साइन क्या बताएगा, रुपए वो हार रहा है ना, क्योंकि प्रत्येक हेड पर 2 रुपए मिलते हैं, ठीक है। जब ये तो 3 हेड वाली कंडीशन थी, 2 हेड वाली आ जाए ना, मतलब HHT, ठीक है, या क्या आ जाए HTH, ये कंडीशन आ जाए, ये सैंपल पॉइंट आ जाए, ये सैंपल पॉइंट आ जाए, या ये आ जाए, है ना THH। इस कंडीशन में क्या होगा, 2 हेड पे 2 + 2 रुपए मिलेंगे और एक टेल के लिए माइनस होगा, कितने रुपए माइनस होंगे, 1.5, 2 2 4 में से 1.5 गए तो 3 2.5 रुपए,
2.5 रुपये भी, ये भी क्या है प्लस है, ठीक है। 4 में से ये गया है ना, क्या गया 1.5 गया तो 2.5, ठीक है। या 2 हेड वाली कंडीशन होगी या 1 हेड वाली कंडीशन हो जाए, क्या कि एच टी टी और THH, सॉरी THH नहीं, THT या TTH, इनमें हो जाए 1 हेड के लिए 2 रुपये मिलेंगे और 2 टेल के लिए 1.5 माइनस होगा और 1.5 माइनस होगा, 3 माइनस होंगे तो -1 रुपये। ये माइनस का साइन क्या बता रहा है कि वो 1 रुपया हार रहा है ना। या तीनों टेल आ जाए, 3 हेड, 2 हेड, 1 हेड या कोई हेड नहीं, का मतलब तीनों टेल आ जाए, इसका मतलब क्या है -1.5 -1.5 -1.5, क्योंकि इस टेल पे भी 1 रुपये 1.5 रुपये का नुकसान, इस पे भी और इस पे भी, तो क्या होगा -4.5 रुपीज़ है ना, ठीक है। तो देखो, क्योंकि किसी भी एक सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस के किसी भी एक सैंपल पॉइंट पे ये जो रैंडम जो फंक्शन है वो एक ही वैल्यू दे रहा है, कोई 2 वैल्यू नहीं दे रहा है ना, क्योंकि प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक बिंदु के लिए x अद्वितीय मान देता है, अद्वितीय मान देता है, इसलिए x यादृच्छिक चर है, यादृच्छिक रैंडम वेरिएबल है, चर है। देयरफॉर x जो है वो कहाँ से, सैंपल स्पेस से किस में है, इसकी जो रेंज है वो क्या है, -4.5, -1, 2.5, 6, ये है फंक्शन x जो फंक्शन है सैंपल स्पेस से, इसमें इसकी जो रेंज है वो ये है ना, इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 23 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 23 देखो क्या करेंगे, एक थैले में 2 सफ़ेद और 1 लाल गेंद है ना, कोई थैला है उसके अंदर 2 तो सफ़ेद है ना, 2 तो वाइट बॉल है और 1 क्या है, रेड बॉल है ना। मतलब रेड बॉल वाली तो ये R है और वाइट वाले W1 और W2, ये 2 बॉल हैं, वाइट बॉल हैं, ठीक है। यादृच्छा एक गेंद निकालेगी, रेंडमली इन तीनों बॉल में से एक बॉल निकालेगी, बाहर निकालेगी ना, और उसका रंग नोट करने के बाद पूरे थैले में रख दिया गया ना, विद रिप्लेसमेंट है ना। मतलब 3 बॉल थी इस बॉक्स के अंदर, थैले के अंदर, रेड W1 और W2 ना, एक बॉल निकाली, उसका रंग नोट करके, कलर नोट करके उसको वापस उसके अंदर रख दिया। इस प्रक्रिया को पुनः किया गया, मतलब पहले एक बॉल निकाली है ना और उसका कलर देख के वापस उसके अंदर रख दी है ना, फिर एक बॉल और निकाली, उसका कलर देख के वापस रख दी, 2 बार ऐसा किया गया है ना, बोला ना। इस प्रक्रिया को पुनः किया गया। यदि x 2 निकालो में सफलता की संख्या को दर्शाता है ना, 2 बार निकालने में सफलता की संख्या बताता है और सफलता की डेफिनेशन उधर की है, तो x का विवरण दें, x के बारे में चर्चा करनी है हमें। जहां एक लाल गेंद का निकलना क्या माना गया, सफलता माना गया ना। एक लाल बॉल अगर निकलती है उसको क्या माना गया कि सफल है, और लाल गेंद नहीं निकली तो क्या है, असफल है ना। तो इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे पहले ना आंसर में, थैले की 2 सफेद व 1 लाल गेंद से उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के साथ निकालने का सैंपल स्पेस क्या बनेगा, पहले सैंपल स्पेस। तो देखो पहले रेड बॉल आई होगी ना, पहली बॉल जब निकाली तो रेड आई, तो दूसरी क्या आ सकती है, रेड भी आ सकती है, क्योंकि पहली बॉल निकाली रेड थी, वापस रखी, फिर दूसरी बॉल निकाली तो रेड थी। तो एक तो ऐसा हो सकता है, पहली रेड तो दूसरी क्या हो सकती है, वाइट, और कौन सी वाइट, पहली वाइट, और पहली रेड तो दूसरी क्या हो सकती है, वाइट, दूसरी वाइट है ना। देखो ना, पहले अपन रेड बॉल मान के चले, पहले रेड बॉल निकलती, देखो ना 2 ही बॉल निकालनी है, और यहाँ भी 3 ऑप्शन है और यहाँ भी 3 ऑप्शन है, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट तो 3 × 3 कितने आउटकम होंगे, टोटल 9 आउटकम होंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग जिसको आती है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में, वो प्रोबेबिलिटी में कहीं नहीं अटकेगा, टोटल 9 आउटकम होंगे है ना।
क्योंकि एक बॉल निकाली तो 3 में से 1 निकलेगी, उसको रख के वापस एक बॉल निकाली वो भी 3 में से निकलेगी, तो 9 आउटकम होंगे, है ना। तो पहले रेड बॉल पहले निकली ना, मान लो पहले W1 पहली व्हाइट बॉल निकली तो दूसरी भी W1 हो सकती है, या पहली W1 तो दूसरी लाल हो सकती है, पहली W1 तो दूसरी W2 हो सकती है, ठीक है। अब पहली व्हाइट बॉल है और दूसरी है, 2 व्हाइट बॉल है ना, उनमें पहली व्हाइट बॉल दूसरी जो है ना W2 वाली है, तो दूसरी भी W2 हो सकती है, फिर W2R हो सकती है, और फिर W2 W1 हो सकती है। तो ये क्या है, आउटकम है। कितने आउटकम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आउटकम होंगे, जो मैंने बताया था। सिंस x क्या है, x क्या है फंक्शन है, उसकी डेफिनेशन क्या देखिए, 2 निकालो में 2 बार निकालो का मतलब 2 बार निकालने में लाल गेंद की संख्या, बोला ना उसने सफलता की संख्या, और सफलता किसको माना गया, लाल गेंद का निकलना है ना। तो देखो क्या हो सकता है, तो इसमें सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट 2 लाल बॉल आ सकती है ना, 2 लाल बॉल आ सकती हैं, तो क्या होगा ये 2, सफलता की संख्या क्या, लाल बॉल का निकलना, तो इसमें इस वाले सैंपल पॉइंट पे 2 लाल बॉल निकली है ना, या एक बार लाल बॉल निकल सकती है, तो वो क्या क्या हो सकता है, देखो RW1 RW2, ठीक है, और W1R और W2R। तो इसमें तो देखो x 2 निकालो में सफलता की संख्या, और सफलता की संख्या क्या है, लाल गेंद का ना, तो इसमें लाल गेंद कितनी आ रही है, हर आउटकम में कितनी लाल गेंद है, 1 लाल गेंद है, ठीक है। या क्या हो 0 लाल गेंद होगी, है ना। तो कैसे होंगे इसमें आउटकम, कैसे होंगे, इसमें कौन कौन से आउटकम सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट है वो होंगे, दोनों वाइट बॉल है ना, W1 W2 नहीं सॉरी W1 W1, ठीक है, और W1 W2, ठीक है, और W2 W2 और W2 W1, है ना। इनमें कितनी है, सफलता की संख्या कितनी है, 0, मतलब लाल बॉलों की संख्या कितनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आउटकम हो गए, सब पे दे दी उसने मिली ना। तो देखो चूंकि प्रतिदर्श है ना, प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक बिंदु पर x अद्वितीय मान देता है, अद्वितीय मान देता है, इसलिए x रैंडम वेरिएबल है ना, प्रतिदर्श यादृच्छिक चर है, यादृच्छिक चर है जो 0 1 या 2 मान ले सकता है, ठीक है। चलो जी, चलो अब करते हैं रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। चलो जी, तो पढ़ेंगे अपन रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे ना। वास्तव में है कुछ नहीं, वेरी इजी टॉपिक है ये, तो इस एग्जांपल के थ्रू अपन देख लेंगे कि रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। तो देखो क्या कह रहा है, ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से 2 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के साथ निकाले जाते ना। तो क्या है, 52 पत्तों का वेल सफर्ड कार्ड का डेक है, उसमें से 2 पत्ते निकाले जाएंगे ना, 2 पत्ते, 52 पत्तों में से 2 पत्ते आपको क्या करने हैं, निकालने हैं ना, 2 पत्ते, पहला पत्ता निकाला और उसको वापस रख दिया, फिर दूसरा पत्ता निकाला ना विद रिप्लेसमेंट, पहला पत्ता निकाला उसको वापस रख दिया, फिर दूसरा पत्ता निकाला, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट है ना। इक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए ना। रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें फाइंड करना है, इक्कों की संख्या है ना। तो पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, सैंपल स्पेस होना चाहिए ना। तो आंसर में ताश की 52 पत्तों की गड्डी से उत्तरोत्तर 2 पत्ते प्रतिस्थापन के साथ निकालने का
निकालने का सैंपल स्पेस है ना, सैंपल स्पेस है ना। तो कैसे हो सकते हैं ना, दो पत्ते निकाले, या तो पहला पत्ता इक्का होगा और दूसरा भी क्या होगा, इक्का होगा, है ना, पहला इक्का और दूसरा नॉट इक्का, है ना, या पहला नॉट इक्का और दूसरा क्या होगा, इक्का होगा, है ना, या क्या होंगे, दोनों ही इक्के नहीं होंगे ना। देखो ना, हमें तो इक्कों की संख्या की बात करनी है, या तो दोनों इक्के होंगे, पहला पत्ता इक्का दूसरा नॉट इक्का, पहला नॉट इक्का दूसरा इक्का, दोनों इक्के नहीं, या दोनों ही क्या होंगे, इक्के होंगे, ये तो होंगे, ये तो होगा सैंपल स्पेस है ना। तो मैं इवेंट डिफाइन कर दे रहा हूँ ना, पहले मैंने इवेंट डिफाइन कर दिए ना, इवेंट मैंने डिफाइन कर दिए, माना ए पत्ता इक्का है और बी क्या है, पत्ता इक्का नहीं है ना। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा ना, या तो पहला पत्ता भी इक्का है दूसरा भी इक्का है, या पहला पत्ता इक्का दूसरा इक्का नहीं है, या पहला पत्ता इक्का नहीं है दूसरा इक्का है, या दोनों इक्के नहीं है, है ना, दोनों इक्के नहीं है ना। x क्या है, पत्तों की संख्या है ना, इक्कों की संख्या, x क्या है, रैंडम वेरिएबल क्या है, इक्कों की संख्या। तो x क्या है, a मतलब कितने इक्के हैं, 2, और a b या क्या होगा, b a मतलब इक्कों की संख्या कितनी है, 1, या क्या होगा b b इक्कों की संख्या कितनी है, 0, है ना। तो अपन 9 है ना, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 की मतलब पहला पत्ता भी इक्का दूसरा भी क्या है, इक्का। तो इक्के कितने होते हैं, ताश में चार इक्के होते हैं, और टोटल कितने पत्ते हैं, 52 है ना। तो 4/52 इंटू 4/52 है ना, पहला पत्ता भी इक्का दूसरा भी इक्का, तो कट के कितनी आएगी, 13 और 13, तो कितनी आई, 1/169, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 है ना, मतलब पहला पत्ता इक्का है तो 4/52 एंड दूसरा क्या है, इक्का नहीं है, इक्का नहीं है तो कितने हैं, 48/52, या आएगा, या के लिए प्लस, पहला पत्ता इक्का नहीं है मतलब 48/52 इंटू दूसरा इक्का है 4/52, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू a, 13 चौके 12 चौके 48 नहीं, 4 की टेबल में 12 बार और 4 की टेबल में 13 बार, और 4 1 और 13, 12 13 1 और 13, तो 1/13 इंटू 12/13 प्लस 12/13 इंटू 1/13, तो 12/169 प्लस 12/169, तो कितना आया, 24/169, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 है ना, मतलब दोनों पत्ते इक्के नहीं है, ये मैंने इवेंट डिफाइन कर रखे हैं, इक्के नहीं है तो कैसे होंगे, पहला भी इक्का नहीं है एंड दूसरा भी इक्का नहीं है ना। तो 12/13 12/13 तो 144/169 है ना। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, क्या, प्रायिकता बंटन है ना, इधर तो क्या है x और इधर क्या है px, x की वैल्यू 0 या 1 या 2, जब x की वैल्यू 0 है, 0 पे है तो px की वैल्यू कितनी है, 144/169, x की वैल्यू 1 है तो 24/169, और इसकी कितनी है 1/169। अगर आपको चेक करना है ना, चेक करना है कि वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है या गलत है, तो इनको सबको आप ऐड कर दो, इनको सबको ऐड कर दोगे तो 144,169 प्लस 24,169, ये जो प्रोबेबिलिटी निकल के आई उन सब का सम कितना होगा, 1 हुआ तो सही है, नहीं तो नहीं है। देखो एलसीएम 169 144 168 169 है ना, 169, हाँ सही है ना, सही है। तो ये अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है। इस तरह से ये प्रायिकता बंटन कुछ नहीं है कि रैंडम वेरिएबल ने जो वैल्यू
प्राप्त की है ना, जो वैल्यू दी, जो वैल्यू दी उन सब का क्या निकालना है उनको प्रोबेबिलिटी, और इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक टेबल में यूं शो कर देंगे। ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल। चलो जी करते हैं इसका एग्जांपल नंबर 25। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जांपल नंबर 25 देखो क्या कह रहा है कि पासों के एक जोड़े को 3 बार उछालने पर दिक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए ना। डाई का एक पेड़ है, एक डाई का पेड़ है, इसको 3 बार उछालेंगे, 1 बार 2 बार और 3 बार ना। डाई का एक पेड़ है, ये पेड़ उछाला, इसको 1 बार उछाला, फिर दूसरी बार उछाला, और फिर डाई के पेड़ को तीसरी बार उछाला ना। तो 6 इस पे 6 इस पे। आप इसको क्वेश्चन को देख के दिमाग में लग रहा होगा ना कि 6 × 6 एंड 6 × 6 एंड 6 × 6, तो 6 की पावर 6 आउटकम होंगे ना। होंगे तो आउटकम ऐसे ही, लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं है, उनसे मतलब नहीं है, हमें तो डबलेट से मतलब है ना। तो मैं मानता हूं ना आंसर में 500 के एक जोड़े को उछालने पर संभव द्विक क्या है, द्विक मतलब डबलेट कौन कौन से होंगे, 1 1 हो सकते हैं, 2 2 हो सकते हैं, 3 3 हो सकते हैं, 4 4 हो सकते हैं, ये डबलेट्स हैं। 5 5 हो सकते हैं, या 6 6 हैं, ये संभव डबलेट्स हैं। 1 2 ये डबलेट्स नहीं है, जैसे 1 2 एक आउटकम आया 1 और 2, ये डबलेट नहीं है। डबलेट मतलब दोनों एलिमेंट क्या होंगे, दोनों आउटकम क्या होंगे, एक जैसे होंगे ना। अब x क्या है, सिंस x क्या दिया उसने, उछालने पर दिक्कों की संख्या ना, क्या है, दिक्कों की संख्या, ठीक है। तो दिक् आने के है ना, दिक् आने की प्रायिकता क्या होगी, दिक् आने की प्रायिकता ना, दिक् आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो कितने डबलेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 6 बट्टा में टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 36, तो प्रायिकता क्या होगी 1/6, ठीक है। दिक् नहीं आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता वो क्या होगी, कितने डबलेट्स हैं 6, तो डबलेट्स कितने नहीं होंगे 30, टोटल 36 आउटकम में से 6 डबलेट हैं, तो 30 ऐसे होंगे जिनमें डबलेट्स नहीं है ना। तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी 30/36, तो 5/6, वैसे भी निकाल सकते हैं, 1 माइनस ये है ना, 5/6 आएगी ना। तो देयरफॉर है ना, देयरफॉर x इक्वल्स टू, x क्या क्या मान ले सकता है, दिक्कों की संख्या ना। डबलेट्स को मैं एक डाई के पेड़ को 3 बार उछालूंगा, या तो तीनों पे डबलेट साथ सकते हैं ना, या कोई डबलेट नहीं आएगा है ना। 3 इस पे भी डबलेट नहीं आया, इस पे भी डबलेट नहीं आया, इस पे भी डबलेट नहीं है ना, इसलिए x बराबर क्या होगा 0 हो सकता है। या एक पे डबलेट्स आ जाए, 2 पे डबलेट्स नहीं आए, ठीक है, या दोनों पे डबलेट्स आ जाए, या तीनों पे डबलेट्स आ जाए ना। x ये मान लेगा है ना, x ये मान लेगा ना, इसलिए x के संभव मान यही तो होंगे। भी या तो तीनों बार पेड़ को 3 बार टॉस किया, डाई के पेड़ को 3 बार टॉस किया, तीनों बार ही डबलेट नहीं आया, या तीनों बार में से 1 बार डबलेट आ गया, 2 बार नहीं आया, ठीक है, या 2 बार डबलेट आ गया, 1 बार नहीं आया, या तीनों बार क्या आया डबलेट आ गया ना, ठीक है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, मतलब एक भी डबलेट नहीं आया है ना, एक भी डबलेट नहीं आया, मतलब इस पे भी डबलेट नहीं है, इस पे भी डबलेट नहीं है, एंड इस पे भी डबलेट नहीं है। तो क्या होगा, डबलेट नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6। डबलेट नहीं है ना, डबलेट x बराबर 0, दिक्कों की संख्या 0 है, दिक्कों की संख्या 0 है, मतलब दिक् है ही नहीं। और नहीं होने की प्रायिकता क्या है, नहीं होने की प्रायिकता एक पेड़ पे कितनी है 5/6, एक पेड़ पे कितनी है 5/6, एंड 5/6 एंड 5/6, एंड क्यों, क्योंकि 3 बार उछाल रहे बने ना, तो कितनी है 125/216, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, मतलब एक दिक् आया, मतलब वो पहली बार आ सकता है। देखो दिक् कब आ सकता है, फर्स्ट टाइम आया और इन दोनों पे नहीं आया है ना, इस पे आया, इन दोनों पे नहीं आया है ना, पेड़ है ये एक पेड़ था, एक पेड़ ये था, एक पेड़ इस पे आया, इन दोनों पे नहीं आया। या क्या होगा, इस पे आया, एक पेड़ आने का मतलब क्या, या इस पे आया, इन दोनों पे नहीं आया,
या क्या होगा, लास्ट वाली बार में आया और पहली 2 बार में नहीं आया ना, एक पेयर है ना। एक द्विक आने की संख्या का मतलब क्या है ना, एक द्विक आने का मतलब क्या है, पहली बार द्विक आया है ना, पहली बार द्विक आया और दूसरी और तीसरी बार द्विक नहीं आया, 5/6 इंटू 5/6, या के लिए प्लस दूसरी पहली बार द्विक नहीं आया तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 5/6, दूसरी बार द्विक आया और तीसरी बार नहीं आया, या क्या हुआ, पहली 2 बार में द्विक नहीं आया और तीसरी बार में द्विक आ गया है ना। मतलब डबलेट आने का मतलब क्या है, एक डबलेट है ना, एक्स क्या है, द्विकों की संख्या, मतलब एक द्विक आया, या तो पहली बार में ही आ गया दूसरी तीसरी बार में नहीं आया, या दूसरी बार में आ गया पहली और तीसरी बार में नहीं आया, या तीसरी बार में आ गया पहली और दूसरी बार में नहीं आया, तो प्रायिकता इनकी है ना ये। तो क्या होगा, 25/216 प्लस 25/216 और 25 या के लिए प्लस लगता है, तो क्या है 75/216 x = 1। ठीक है, अब क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2, मतलब दो दिक आने की ना, दो दिक आने की। तो देखो क्या होगा, देखो क्या होगा, मैं ये यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि जगह चाहिए अपन को, क्या चाहिए, जगह चाहिए। दो दिक कब आ सकते हैं, देखो दो डबलेट कब आ सकते हैं, ये फर्स्ट टाइम डाई का पेयर थ्रो किया, ये सेकंड टाइम थ्रो किया और ये थर्ड टाइम थ्रो किया। मैं सोचने की बात है ना, पहली 2 बार में डबलेट्स आए है ना, मतलब 1/6 इंटू 1/6 और तीसरी बार में डबलेट नहीं आया, या लास्ट 2 बार में आए है ना, पहली बार में आया और लास्ट बार में आया और बीच वाले बार में सेकंड बार में नहीं आया, या क्या हुआ, पहले लास्ट 2 बार में आया पहली बार में नहीं आया है ना, 5/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, 3 बार डाई के पेयर को थ्रो किया, पहली बार में डबलेट आया, दूसरी बार में आया, तीसरी बार में नहीं आया। ठीक है, या क्या हुआ, पहली बार में आया, दूसरी बार में नहीं आया, तीसरी बार में नहीं आया, या क्या हुआ, पहली बार में नहीं आया, दूसरी और तीसरी बार में आया जब 2 डबलेट्स है तो ना। तो देखो क्या हुआ फिर, 5/216 5/216 तो कितना हुआ, 25/216। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3, x = 3 का मतलब क्या, तीनों बार डबलेट्स आया ना, तीनों बार डबलेट्स आया, मतलब पहली बार भी डबलेट्स आया एंड दूसरी बार भी एंड तीसरी बार भी, एंड के लिए इनटू, तो क्या हुआ 1/216। तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, देखो ना, x और px, x की वैल्यू या तो 0 या 1 या 2 या 3। 0 की देखो, 0 के लिए कितनी है, 125/216, 1 के लिए 75/216, 2 के लिए 25/216 और 15, ये 15 होंगे ना, ये क्या होंगे, 15 होंगे, 5 + 5 + 5 15, तो कितने जाएंगे 15/216 और 1/216। अब चेक करो, 25 125 200 215 216 बिल्कुल सही। रैंडम ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है अपना बिल्कुल सही बना है ना, क्योंकि इनका सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इस तरह से अपन बनाएंगे। चलो जी करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 26। उससे पहले वीडियो को रोक क्यों नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 26 देखो क्या कह रहा है कि मान लीजिए किसी यादृच्छिक चुने गए विद्यालय दिवस में पढ़ाई के घंटों को x से प्रदर्शित किया गया ना, मतलब रैंडमली चूज कर लिया गया स्कूल डेज को, और उसमें एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई की गई उसका नीचे विवरण दिया गया। ठीक है, x के मान x लेने की प्रायिकता निम्न तरह से है, जहां की एक वास्तविक संख्या ना, मतलब x क्या है, रैंडम वेरिएबल है जिसमें क्या है पढ़ाई के दिनों में पढ़ाई के घंटे ना, और उसके मान क्या, x के डिफरेंट मान। अभी x = 0 तो उसकी प्रायिकता इतनी है, x = 1 या 2 के लिए प्रायिकता इतनी है, x = 2 या 3 के लिए इतनी है, और अन्यथा इतनी है, जहाँ की क्या है वास्तविक संख्या है। तो नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आंसर हमें ज्ञात करने ना। आंसर में x क्या है, पढ़ाई के घंटों की संख्या ना, पढ़ाई के घंटों की संख्या है ना, इसलिए
एक्स का प्रायिकता वितरण है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपन इसका फाइंड कर लें। प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपन इसका क्या कर दे रहे हैं, फाइंड कर दे रहे हैं, बना दे रहे हैं। एक्स क्या है और ये क्या है, पी एक्स है ना। अब एक्स क्या है, या तो 0 घंटे, तो उसकी प्रायिकता कितनी है 0.1। एक के लिए या 2 के लिए क्या है, एक के लिए भी के एक्स है, एक्स की जगह मैं क्या रखूँगा 1, तो के हो जाएगा, और 2 के लिए क्या हो जाएगा 2 के, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि x की जगह जब मैं वैल्यू 1 लूंगा तो के एक्स है तो 1 के यानी के ही हो जाएगा। x की वैल्यू 2 लूंगा तो 2 के इंटू 2 तो 2 के हो जाएगा। x की वैल्यू मैं 3 लूँ है ना, यहाँ 3 है, क्या है 3 है क्या, 3 है क्या, चेक कर ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, हाँ 3 या 4 है, यहाँ क्या है 3 या क्या है 4 है, 3 या 4 है, मैंने मिस प्रिंट गलती से लिख दिया था ना। जब 3 है, x की वैल्यू 3 है ना, तो है x की जगह 3 रखूँगा तो 2 के हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2 के। 4 है ना, x की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ 4 रखूँगा तो कितने हो जाएंगे के हो जाएंगे। अन्यथा अदरवाइज क्या है 0 है, x की वैल्यू क्या है और कुछ लेंगे तो ये क्या है 0 है ना, ठीक है। ये अदरवाइज लिख दो, अन्यथा क्या है 0 है, और कोई टाइम ले ज़्यादा घंटे लेना। तो पहले मैंने क्या बोला, के का मान ज्ञात कीजिए ना, फर्स्ट पार्ट में के का मान ज्ञात कीजिए, और आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ना प्रायिकता वितरण में जितनी भी प्रोबेबिलिटी उन सब का सम क्या होगा 1 होगा ना, सिंस समेशन i इक्वल्स टू 1 to n पी आई इक्वल्स कितना होता है 1 होता है ना। तो देखो देयरफॉर 0.1, ठीक है, और k प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस k इक्वल्स क्या होगा 1, देखो ना 1 k 2k k है ना इक्वल्स 1, तो 0.1 प्लस 5k 2 2 4 और 6k कितने के 6k इक्वल्स क्या है 1, तो k इक्वल्स क्या है 1 माइनस 0.1 तो 0.99 क्या है 0.99, तो k इक्वल्स क्या हो गया 1.0 में से 0.9 है ना, 0.9 है, 0.9 आएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में 1 माइनस 0.1 तो 0.9 है ना, 0.9 तो 0.9 अपॉन 6 है ना, पॉइंट हटाऊंगा यहाँ से, तो k इक्वल्स टू 9/60, 3 की टेबल में 3 और 3 की टेबल में 20 और 20 5 से 15 ना, डिवाइड करूँगा तो 0.15, k की वैल्यू क्या है 0.15, 3 को 20 से डिवाइड किया तो 0.15, ठीक है। और बी पार्ट में इस बात की क्या प्रायिकता है कि न्यूनतम 2 घंटे ना, न्यूनतम 2 घंटे बी पार्ट में एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू या x इक्वल्स टू न्यूनतम 2 घंटे, 2 से कम नहीं, उससे ज़्यादा हो सकते ना, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ना, इसका मतलब क्या न्यूनतम 2 घंटे ना, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 से कम नहीं, तो क्या होगा 2k, 2 के लिए 2 या 2 से ज़्यादा 2k प्लस 2k प्लस k, देखो ना 2k, या यूँ लिख दो, इस बात को यूँ भी लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 है ना, तो कितनी है 2k प्लस 2k प्लस k, 2k प्लस 2k प्लस k तो 5k और 5 इंटू 0.15 15×75 है ना, 15×75 तो 0.75, ठीक है। और न्यूनतम 2 घंटे, तथ्य तो 2 घंटे ना, एग्जैक्टली 2 आवर, x इक्वल्स टू 2 पे कितनी है 2k है ना, तो 2 इंटू 0.15 क्योंकि k की वैल्यू ये है ना 29 तो 0.30, और अधिकतम 2 घंटे, 2 से अधिक नहीं उससे कम, 2 या 2 से कम, अधिकतम कम देगा 2 या 2 से कम, तो x इक्वल्स टू 2 या 2 से कम है ना, 2 या 2 से कम, इसका मतलब क्या अधिकतम 2 या 2 से कम हो सकते हैं ना, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1
प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2, 0 1 2 ना, तो 0.1 प्लस k प्लस 2k, यहाँ से देख लो है ना, ठीक है। तो यहाँ से इसके आगे क्या लिखूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2, तो 0.1 प्लस 3k, 2k प्लस k 3k, तो 0.1 प्लस 3 इंटू 0.15, तो 0.1 प्लस 15 45, 0.45, तो 0.55 है ना, x इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू 2। चेक कर ले रहे हैं आंसर, चेक कर ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 26 में 0k की वैल्यू 0.15, ठीक है। न्यूनतम 2 घंटे एटलीस्ट है ना, उसकी 0.75 ठीक है, 0.3 ठीक है, और 0.55 बिल्कुल सही है ना, इस तरह से करेंगे। चलो जी, वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए इस इंट्रो के जो रिमेनिंग पार्ट हैं, जैसे क्या है, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, वो करेंगे इस इंट्रो के सेकंड पार्ट में। तो मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.4 के इंट्रो के सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।